तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ पढ़ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 की बात करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और अभी तक अगर 1 से लेकर 6 तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और रेडॉक्स चैप्टर से आपका जो है सारा यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सारा हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, 1 शॉट में ही सारा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय को ना लेते हुए इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम लोग 5000 फैमिली होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग भी अपना योगदान दीजिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से और भी मज़ा आएगा। तो चलिए, अब हम लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक रिएक्शन है जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग का क्या होता है? MgO होता है। द मैग्नीशियम अंडरगोज। तो यहाँ पे MgO का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें हमारा मैग्नीशियम जो है कहाँ पे जाएगा? रिडक्शन में जाएगा, हाइड्रोजनेशन में जाएगा, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, क्या होगा? ये चीज़ पूछा गया। वही हिंदी में भी यहाँ पे लिखा गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण की अभिक्रिया में मैग्नीशियम गुजरता है, मतलब किस राह से गुजरता है बोल सकते हैं, किस मतलब ऑक्सीडेशन से होता है, रिडक्शन से होता है। वही हिंदी में भी देख लीजिए, अपचयन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण या फिर अपघटन। तो जैसा कि आपको पता है कि MgO हम लोगों का बना किससे होता है? तो MgO हम लोग का जो है Mg+O2 जब हम लोग मिक्स करते हैं मैग्नीशियम को, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? जलाते हैं, तब हम लोग को क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीशियम जो है उसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिस कारण से हम लोग अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण। वहीं पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी अगर हम लोग कहें तो उसको भी हम लोग जो है ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है? इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये छोटे छोटे चीज़ ही होते हैं जो कि हम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन करते रहता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलें या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलें, और भी अभी ऑक्सीडेशन का थोड़ा 2-4 यहाँ पे 1-2 और हम लोग देखेंगे टर्म। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखिए। तो अभी याद रखना कि एडिशन अगर ऑक्सीजन का जहाँ पर हो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर जहाँ से रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम का जो है कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन, यहाँ पे MgO बेसिकली ऑक्सीडेशन में जा रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, तब जाके MgO बन रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज। रिमूवल अगर है किसी भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजनेशन। तो ये सारा तो ये सब कुछ होता नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हिंदी में लिखा है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना है। ऑक्सीजन को अगर किसी यौगिक से हटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजनेशन, अपचयन या फिर निर्जलीकरण। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बात याद रखेंगे कि जब भी हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे, या फिर इसी का उल्टा जब हम लोग एडिशन अगर करेंगे हाइड्रोजन का तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलें या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोले, तो हमारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, अपचयन इसको कहा जाता है। हिंदी में रिडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन। और ऑक्सीकरण हमारा होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिखा भी गया देख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड का हो जाएगा बी नंबर। कुछ इस तरीके से वही चीज़ है। अब यहाँ से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो हमारा रिडक्शन होगा, जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो वो हमारा रिडक्शन होगा। तो इसको कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख के, तो आपको याद रह जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि इन रिडक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे हम लोग जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो वही बोला कि रिडक्शन में इन्वॉल्व कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज वाला, इंडिपेंडेंस, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इंक्रीज। वही हिंदी में है कि अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या शामिल होती है, कमी होना, वृद्धि, स्वतंत्रता या फिर कुछ इस तरीके से स्थिर रहना।
तो जब भी यहाँ पे रिडक्शन का बात किया जाए या फिर ऑक्सीडेशन का बात किया जाए तो उसके लिए यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि हमारा जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो हमारा रिडक्शन कहलाता है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन कहलाता है। मान लीजिए एक +1 से हमारा जा रहा है +2 में, और एक हमारा +2 से आ रहा है 0 में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि +1 से +2 में ये जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, जिस कारण से ही इसको हम लोग ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। और यहाँ पे +2 से हमारा जा रहा है 0 में, जिस कारण से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिस कारण से इसको रिडक्शन कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को रिडक्शन यहाँ पे पूछा है, तो रिडक्शन हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, और जहाँ पे इंक्रीज रहेगा तो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो रिडक्शन हमारा क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहाँ पे कमी होता है अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या का। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि ऑक्सीडेशन इज द सेम एज, ऑक्सीडेशन किसके जैसा सेम होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। वही चीज़ यहाँ पर है, ऑक्सीकरण के समान क्या है, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन का योग या फिर नाइट्रोजन को हटाना। तो नाइट्रोजन से तो हम लोग अभी तक कुछ भी बात वैसा देखे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही अभी हम लोग देखें डेफिनेशन, तो उस आधार पे हम लोगों का जो यहाँ पे होगा वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब एडिशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन जब होता है तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे योग जहाँ पर है हम लोग का वही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। बस इसी से बस किसी तरीके से हम लोग घुमा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बाकी कॉन्सेप्ट वही है। क्या क्या है, एक हम लोग देखें एडिशन ऑक्सीजन का। ठीक है, एडिशन ऑक्सीजन का, इंक्रीज देखें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे देखें रिमूवल किसका, रिमूवल हाइड्रोजन का। ये सारा तीनों का तीनों जो टर्म था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन कह रहे थे। और जस्ट इसका अगर उल्टा हम लोग कर देंगे, इसका अगर रिवर्स कर देंगे, रिवर्स, तो रिवर्स हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़, रिडक्शन हो जाएगा। रिवर्स कहने का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोले, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोले, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोले, तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन, और ये तो हम लोगों का ऑक्सीडेशन हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहता है फॉर्मेशन जो जिंक सल्फाइड है वो किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे वही चीज़ हिंदी में, जिंक सल्फाइड का बनना किसका उदाहरण है, अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को हटाना, हाइड्रोजन का योग। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो ZnS हम लोग का बन रहा है, तो सल्फर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एक चीज़ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोगों का एडिशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वहाँ पर भी हम लोगों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर Zn जब S के साथ मिलेगा सल्फर के साथ, तभी तो हम लोग का यहाँ पे ZnS का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जिंक क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सल्फर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इसका जब एडिशन होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो जिस कारण से हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरीके से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, इसमें से आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसको हम लोग OHR के नाम से शॉर्टकट यहाँ पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पे इनमें से कौन सा होगा, ये चीज़ हम लोग मतलब यहाँ पे बताना है। तो वही है यहाँ पे कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो जिसमें इसका हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आधा आधा बांट के देखेंगे कि किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हम लोग का रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ये हम लोग का आपका यहाँ पे जो है पूरा का पूरा रिएक्शन है, जिसमें से Cu+2 आपका जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कॉपर, और यहाँ पे Zn2+ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो कॉपर 2+ हम लोग का जा रहा है कॉपर में, और जिंक जो है जिंक पॉजिटिव में जा रहा है। तो कॉपर का यहाँ पे जो है हम लोग का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +2 है तो यहाँ पे जा रहा है 0, वहीं पे जिंक का 0 था तो ये जा रहा है +2 में, तो जिंक का क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज जो होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जो डिक्रीज होता है उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं।
तो अब यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा जो है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे तरीके से लिखा भी गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का बात करें तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि जिंक +2 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। वहीं पे अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन पूछा जाता तो कॉपर यहाँ पे 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और यहाँ पे कॉपर में कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसी को हम लोग हाफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जिस कारण से हम लोगों का आंसर यहाँ पे क्या हो गया, भले ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखाया नहीं ऑप्शन में, लेकिन वो चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो हमारा क्या चीज़ जा रहा है, जिंक से जिंक +2 में ये चीज़ हमारा जा रहा है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिस कारण से उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और क्योंकि ये हाफ आपको दिखा रहा है, ये फुल रिएक्शन है। जब इलेक्ट्रॉन आपका नहीं दिखे कंप्लीट ऐड करके रहे तो आपका फुल रिएक्शन है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका 2 इलेक्ट्रॉन आप चाहे तो इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। तो जिस कारण से ऑप्शन ए नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर कॉपर वाला पूछता रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, बिल्कुल ये हम लोग का हो जाता कॉपर +2 से हमारा कॉपर जा रहा है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे ये दिया लेकिन वहाँ पे कॉपर वाला पूछ ले, तो दोनों हम लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि इन दिस रिएक्शन, ये यहाँ पे रिएक्शन है, व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है। वही है कि इस अभिक्रिया, यहाँ पे जो अभिक्रिया है इसके लिए ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखा है, कॉपर, हाइड्रोजन, जिंक, ऑक्सीजन, तांबा, हाइड्रोजन, जिंक, ऑक्सीजन। ऑप्शन सबके दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले ये हम लोग का इक्वेशन है रिएक्शन वाला। अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा होता है जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को और खुद यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा मतलब स्पीसीज होता है जो कि क्या करता है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। वहीं पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो वैसा स्पीसीज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसा स्पीसीज जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही होगा कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। देखिए एजेंट का काम वही चीज़ आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। एजेंट का काम क्या होता है, जो भी जैसे कि LIC हो गया, कोई भी बीमा करने वाला होता है तो उसके जो भी काम होता है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे एजेंट जो है ऑक्सीडाइज करने का इसको बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि यहाँ पे वो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही पूछा है, मतलब उसका खुद का रिडक्शन होगा लेकिन दूसरों को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस टाइप का जब भी आपका क्वेश्चन रहे, मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हमको पूछा है, तो उसमें से देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, पहले ये चीज़ चेक कर लीजिए। तो ये चीज़ अभी हम लोग ऊपर में इस क्वेश्चन के मतलब यही सारा इक्वेशन वहाँ भी था। तो यहाँ पे देखें तो जिंक जो है, जिंक पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। वहीं पे कॉपर +2 से आपका कॉपर में जा रहा है, तो जिस कारण से इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, मतलब वैसा एजेंट होगा जो दूसरों को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और खुद रिड्यूस कर रहा होगा। तो खुद कौन रिड्यूस कर रहा है, कॉपर कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अगर आप पता कर लीजिएगा तो आप आसानी से वहाँ से बता सकते हैं। तो कॉपर +2 आपका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और जिंक जो है आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछा है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। तो खुद कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर हो रहा है, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो जिंक हो रहा है। मतलब कॉपर कहीं ना कहीं जिंक को जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद कहाँ पे जा रहा है, रिडक्शन में। जिस कारण से यहाँ पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात किया जाए तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल कॉपर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉपर, यही हो जाएगा आंसर। वहीं पे अगर यहाँ पे पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। तो खुद कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक हो रहा है, और दूसरों को किसको कर रहा है, कॉपर को कर रहा है। तो जिस कारण से यहाँ पे अगर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का पूछता तब जाके हम लोग का यहाँ पे जिंक आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोग को ये कॉपर पूछा गया है, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन एजेंट पूछा गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए इसको हम लोग
ए नंबर में टिक करेंगे। और एक चीज़ और याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही कभी कभी ऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसी को ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसी को हम लोग रिडक्टेंट के नाम से जानते हैं, रिडक्टेंट। बस इसी का नाम है, एक आदमी का बहुत सारा नाम हो सकता है, तो इस हिसाब से इसका नाम है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पे देखिए लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन वाला, अभी हम लोग दो तरीके से देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला टर्म देखें, फिर हम लोग देखें ऑक्सीडेशन नंबर वाला टर्म। अब यहाँ पे लॉस और गेन वाला इलेक्ट्रॉन का टर्म एक और बचा है। तो ये 4 तरीके से हम लोग जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो वही बोला है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, ऑक्सीकरण एजेंट, ऑक्सीकरण, अपचयन एजेंट या फिर अपचयन। तो अगर इसका हम लोग बात करें तो यहाँ भी पॉइंट लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कहते हैं जब भी हम लोगों का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के साथ वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यदि हम लोग का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी देखने को मिल रहा है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे ऊपर में कि हम लोग का जिंक जो है वो जा रहा है जिंक 2+ में, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो लॉस जहाँ पे कर रहा था तो उसको देख लीजिए ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको और पहचान सकते हैं कि जिंक हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस कर रहा है तो उससे भी पता कर सकते हैं। तो 4 तरीके का यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। एक बार फिर से इस सभी को समराइज कर लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन एक हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन हम लोग का खुद ब खुद याद रह जाएगा। तो ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एडिशन देखा था ऑक्सीजन का, दूसरा हम लोगों ने देखा रिमूवल देखा हाइड्रोजन का, थोड़ा थोड़ा समझ जाइएगा, लिख दे रहे हैं। तीसरा हम लोग देखे थे अगर इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। चौथा अभी हम लोग देखें कि यदि अगर लॉस जो है इलेक्ट्रॉन का अगर हो रहा है तो भी हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और इसी का उल्टा, जब हम लोग रिमूवल करेंगे ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो जाएगा, एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन हो जाएगा, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो जाएगा। तो 4 तरीके का हम लोग यहाँ पे जानते हैं, बस इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिस कारण से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीकरण। बस इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, जो 4 पॉइंट बताएं सभी को याद रखना है। और फिर वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ठीक है, वो सारा चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब देखिए वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला था, तो यहाँ पे क्या पूछ दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का बात किया गया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का बात क्या होता है कि दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यहाँ भी वही सारा बात देख सकते हैं। तो जिंक हम लोग का ऑक्सीडेशन कर रहा है और यहाँ पे कॉपर रिडक्शन कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का हमारा काम क्या होता है कि दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस, और खुद ऑक्सीडाइज। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरों का कर रहा है रिडक्शन। तो कॉपर 2+ का यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, जिस कारण से हम लोगों का आंसर जो है जिंक हो जाएगा, क्योंकि जिंक ही है जो कि कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। मतलब जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उल्टा अपना दूसरा चीज़ कर लेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट नाम है तो काम उसका क्या हो रहा है, दूसरों को रिड्यूस करना, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो जैसा नाम वैसा काम, बस उसका उल्टा याद रखना है कि वो खुद होगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये चीज़ पूछा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण एजेंट नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे MgO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है, सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, NaH होता है। वहीं पे ओजोन का बात किया जाए तो क्या होता है, O3 होता है। तो ये सारा चीज़ अगर इस टाइप से अगर आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात हो रहा है, मतलब क्या करेगा कि दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो जिसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है उसी को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं।
तो वही चीज़ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इन ऑप्शंस में देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, रिडक्शन वाला टर्म चाहिए। CO2 में भी हम लोग का यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन, ओजोन का भी ऑक्सीडेशन। लेकिन सोडियम हाइड्राइड जो यहाँ पे हम लोग का है उसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, जो कि NaH है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, जो कि रिडक्शन का काम करता है। और जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब उसका कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा और वो दूसरों को कर सकता है ऑक्सीडाइज। तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्राइड NaH। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि हीलियम जो कि एक क्या है, नोबल गैस है, एलिमेंट हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हीलियम जो हम लोग का नोबल गैसेस होता है तो उसका क्या होता है कि स्टेबिलिटी पूरा होता है, उसको लॉस और गेन करने का ज़रूरत नहीं होता है, जिस कारण से वहाँ पे किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखने को नहीं मिलता है, जिस कारण से ही हम लोगों को यहाँ पे इसका जो आंसर देखने को मिलेगा वो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब हीलियम तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं मिला, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन तो करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये खुद स्वतंत्र अवस्था में, ठीक है, फ्री स्टेट में है, बोल सकते हैं ऐसा। तो ये चीज़ हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन सोडियम हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था NaH में। ठीक है, तो NaH में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जिसको भी कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि NaH है तो उसके नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। और सोडियम को मान लीजिए, सोडियम का कितना होता है, +1 होता है, ठीक है, और इसमें प्लस हो जाएगा, जिसका भी करना है उसको x मान लेते हैं, इक्वल्स टू हो जाता है 0। इसलिए यदि यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जिस कारण से हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेटेड है। इससे भी आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारा जो है आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सभी चीज़ आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का सारा मेथड आपको पता हो जाएगा। अगर सोडियम जहाँ भी आ जाए तो उसको हमेशा कितना मानना है, +1 मानना है। हाइड्रोजन को x मान लेंगे तो वहाँ से आपका निकल जाएगा। अगर ये पूरा कंपाउंड का था तो इसको -1 आ जाएगा। तो अभी तक यहाँ पे एक याद रखिए कि सोडियम का हो जाएगा +1, इसको ध्यान में रखिए। जब भी कहीं भी सोडियम आपको दिखे वहाँ पे उसका कितना होगा, +1 होगा। बाकी और भी चीज़ें इसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन लगभग यहाँ पे हम लोग जो है सोडियम का +1 मान के चलेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि एक्सचेंज ऑफ साल्ट बिटवीन जिंक एंड कॉपर। ठीक है, साल्ट का एक्सचेंज अगर जब हम लोग जिंक और कॉपर में करेंगे तो साल्ट हम लोग का बेसिकली आयंस का होता है। ठीक है, कैटायन और एनायन जिसमें दोनों होते हैं तो वो मिलके हम लोग का साल्ट बनाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो NaCl एक साल्ट है जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये चार्जेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर हम लोगों का चार्जेस का जो है यहाँ पे एक्सचेंज देखने को मिले, साल्ट उसी को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैटायन और एनायन मिल के बनता है। तो उस टाइप का जब भी हमारा रिएक्शन रहेगा तो उसको हम लोग जो है किस टाइप का रिएक्शन कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कहता है एक्सचेंज ऑफ साल्ट और आयन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग वहीं से पता चल गया हम लोगों का, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस कारण से हम लोग का जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, या फिर जिसको बोलेंगे विस्थापन। यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज देखने को मिल रहा है जिंक और कॉपर में, कुछ इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग देख लिए कि आयंस का वहाँ पे एक्सचेंज होगा या फिर साल्ट का वहाँ पे एक्सचेंज जहाँ भी देखने को मिले उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल H2O2 होता है, इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। किस में टूट रहा है, H2O में टूट रहा है और O2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन बोल सकते हैं O2 के फॉर्म में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो H2O2 का यहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन इसमें और इसमें हो रहा है। तो वही चीज़ है कि जब H2O2 हम लोग का टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो वो चीज़ें एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शन आपके दिए हैं, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, डिसप्रोपोर्शनेशन डिकम्पोजिशन, या फिर डबल। यहाँ पे और भी आगे कुछ लिखा नहीं, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया। डबल डिस्प्लेसमेंट होता तब मानते हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन तो हम लोग का होगा नहीं, क्योंकि ब्रेक डाउन कॉम्बिनेशन में कभी भी हो नहीं सकता है। अब दो यहाँ पे ऑप्शन है, एक है डिकम्पोजिशन, एक है डिसप्रोपोर्शनेशन डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी में एक बार देख लीजिए इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पानी और ऑक्सीजन में टूटना इसका एक उदाहरण है।
एक संयोजन, अपघटन, अनुपातहीनता और कुछ इस तरीके से दोहरा अपघटन। डिस्प्रोपोर्शनेशन को यहाँ पे अनुपातहीनता बोला गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे उसको। क्यों होगा वैसा? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन हम लोग का वैसा रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन यहाँ पे ये भी अब पॉइंट आ गया तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसा होता है कि वो जो हम लोग का केमिकल रिएक्शन है उसमें किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा एक ही साथ में साथ, ठीक है। जो एक ही रिएक्शन पूरा का पूरा जो इक्वेशन है उसमें कहीं ना कहीं उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा और वहीं पे उसका जो है रिडक्शन हुआ होगा। जब दोनों किसी भी एलिमेंट का दोनों अगर हो वहाँ पे अकर हो क्या क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं कि H2O2 जो हम लोग का यहाँ पे टूटा वो कुछ इस तरीके से वाटर और O2 में टूटा। तो जहाँ पर H2O2 में किसी का भी हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को मान लिया है, तो ऑक्सीजन पर H2O2 में जो होता है -1 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वहीं पे H2O में ऑक्सीजन का -2 होता है और O2 हमारा क्योंकि फ्री स्टेट में, तो जिस कारण से इसका हम लोगों का जो कंबाइंड बोल सकते हैं ऐसा, तो जिस कारण से हम लोगों का वहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वो चलेगा। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं एक तरफ देख रहे हैं 0 और एक तरफ देख रहे हैं -2, तो -1 से हम लोगों का -2 गया तो ये हुआ डिक्रीज, तो डिक्रीज होने के कारण ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। वहीं पे अगर -1 से 0 देखें तो वो इंक्रीज कर रहा है, जिस कारण से हम लोग का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग का हो जाए मतलब यहाँ पे कैसा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है सी नंबर वही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है क्योंकि H2O2 हम लोग का टूट रहा है H2 प्लस H2O और वाटर में H2O और ऑक्सीजन में टूट रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी किसी भी एलिमेंट का दोनों अगर देखने को मिले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। वही चीज़ क्वेश्चन है कि मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जितना बार बोलेंगे इसको याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, यहाँ पे F2 जो है ऑक्सीजन के साथ OH के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ मिल के यहाँ पे F-OF2 और H2O बनाया, तो पूछा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे वही हिंदी में भी है, तो हिंदी में क्या है कि 2F2 2OH- के साथ 2F- ये चीज़ बना रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, असंगत अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। तो इस रिएक्शन को जब हम लोग यहाँ पे लिखें 2F2 कुछ इस तरीके से जब बन रहा है तो यहाँ पर ये भी जो हम लोग का डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगा, कैसे होगा? यहाँ पे देख लीजिए फ्लोरीन आपका जो है 0 स्टेट में है और यहाँ पे -1 में जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ इसका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। वहीं पर ये फ्लोरीन अगर यहाँ पे 0 में है तो यहाँ से अगर इसका निकालिएगा तो कुछ इस तरीके से आपका अगर OF2 है तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग फ्लोरीन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारा -2 होता है और प्लस में 2x इसको हम लोग यहाँ पे मान लिए, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का यहाँ पे -2 से उधर चला जाएगा 2 में और बटा में यहाँ पे 2, तो इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या 0 से 1 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों टाइप का दिखा रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिस कारण से ही हम लोग का यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। कुछ इस तरीके से ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो हमेशा वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी का निकाल के देख लीजिएगा, तो आपका आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोगों ने जो निकाला तो ऑक्सीजन का यहाँ पे हम माने थे -2, इसको भी साथ में याद रख लीजिए। फ्लोरीन का चाहे तो आप F2 का अगर देखें तो इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। और F2 का हम लोग यहाँ पे देख ही लिए, फ्लोरीन का उसको मान के X निकाल सकते हैं, जो भी उसके साथ कंबाइंड रहेगा उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम पूछा है K2Cr2O7 में। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ये ऑप्शंस आपके दिए हैं, तो क्या करेंगे? एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो K2Cr2O7 में अंडरलाइन हम लोग किसको करेंगे? Cr को करेंगे, क्योंकि उसी को हम लोगों को निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम का +1, अब यहाँ पे +1 याद रख लीजिए, +1 इसका होता है।
और ऐसा ऐसा 2 पोटेशियम है तो 1 गुना 2 हो जाएगा। क्रोमियम का निकालना है तो 2 क्रोमियम है, ठीक है, तो 2x यहाँ पे लिख दिए। ऑक्सीजन का हम लोग देखे थे कुछ इस तरीके से, इसका क्या होता है -2 होता है, तो -2 और ऐसा कितना ऑक्सीजन 7, तो यहाँ पे इसको करेंगे और इक्वल्स टू हमेशा जो है 0 हम लोग मानते हैं। तो ओवरऑल जब इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो x इक्वल टू +6 यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा। मतलब K2Cr2O7 में जो क्रोमियम होता है वो प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये रखता है, तो जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन इन द फॉलोइंग, इनमें से यहाँ पे कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन, डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर, डिजोल्विंग जिंक इन डाइल्यूट H2SO4, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। मोमबत्ती जलना, लोहे पर जंग लगना, पानी में नमक घोलना, जिंक को H2SO4 घोल में घोलना। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लग तो रहा होगा कि पानी में नमक को घोलना यहाँ पे किसी तरीके का आयन चेंज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, एक तो हम लोग का बर्निंग ऑफ कैंडल है, इसको देख के लग रहा हो कि ये तो रेडॉक्स रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ये क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप का चेंज होता है, हाँ इसमें बोथ होता है, फिजिकल और केमिकल। तो यहाँ पे क्या होता है कि बर्निंग जो है कैंडल का, तो हम लोग अगर सबसे पहले बात करें कैंडल हम लोग का बनता कैसे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वैक्स से हम लोग का बनता है, मोम से हम लोग का बनता है, ठीक है। तो मोम हम लोग का एक तरीके से क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जल कहाँ पे रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, तो जिस कारण से ही वहाँ पे किसी तरीके का जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम हो रहा है, तभी वहाँ पे हम लोग का जो है बर्न कर रहा है, मतलब हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जहाँ भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन क्या जान रहे हैं कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा साइमल्टेनियसली देखने को मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बर्निंग ऑफ कैंडल हम लोग का यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन भी हम लोग जानते हैं कि लोहे में जंग लगना भी हम लोगों का जो है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। डिजोल्विंग जिंक इन डाइल्यूट H2SO4, तो जिंक को जब H2SO4 के साथ करते हैं तो क्या बनाता है, ZnSO4 बना लेगा आपका, तो कहीं ना कहीं इसका तो चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब ये भी हमारा हो सकता है। तो जिस कारण से ही हम लोग को यहाँ पे डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर ही हम लोग का जो हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर नमक को पानी में घुलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा, पानी नमक का घोल बन जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ थोड़े होगा। हाँ, उसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करते हैं तब उसका आयन चेंज वगैरह होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो कि हम लोग अच्छे तरीके से इन सभी के बारे में क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत अच्छा चैप्टर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से, तो वही हो गया डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर हम लोग का जो है रेडॉक्स रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, इसको ध्यान से रखिएगा। और एक चीज़ बोल रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि ये सारा आपके आने वाले टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके जूनियर्स के लिए, आपके जो भी भाई बहन हैं उनको भी आप कभी फ्यूचर में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप इन सभी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा पूछा गया है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम CrCO का होल 6 में यहाँ पे पूछा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो CrCO का होल 6 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे पूछा गया है। तो CrCO6 हम लोग कैसे निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे CrCO6 जो होता है एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है, ठीक है। यहाँ पे CO जब भी आपका आ जाए इस तरीके से, तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग का हो जाता है, क्या होता है, 0 हम लोग मान के चलते हैं। ये एक तरीके का न्यूट्रल जो है लिगेंड का यहाँ पे काम करता है, ठीक है। लिगेंड के बारे में बाकी ये सारा बात तो थोड़ा बहुत एडवांस है, क्लास 12th में ये सारा आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि CO इस तरीके से जब है तो इसका यहाँ पे पावर में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हम लोग मान के चलते हैं। तो CrCO का होल 6 यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यूट्रल स्पीसीज है। तो निकालना हम लोग को क्रोमियम है, तो इसको x मान लिए, और CO का होता है 0 और 6 से इसको गुना कर दें, क्योंकि कितना है 6 CO है, और इक्वल टू हम लोग का हो गया, क्या हो गया 0। तो यहाँ पे ओवरऑल जब इसका निकालें तो x इक्वल टू 0 हो गया। मतलब जो हम लोग का CrCO6 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग इज, इनमें से जो यहाँ पे दिखाया गया इनमें से सबसे मोस्ट पावरफुल, ठीक है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब उसका कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा और दूसरों को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर बात किया जाए
यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बात लिखा गया है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा गया है कि इन H2SO4, जो H2SO4 आंसर हम लोग का यही होगा, ठीक है। H2SO4 सल्फर है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम लोग का सल्फर है उसके पास उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दैट इज इट एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या हो रहा है कि उसके पास जो है बोल सकते हैं एक तरीके से कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसका सबसे मैक्सिमम है, अब उससे आगे जा ही नहीं सकता है। तो अगर आगे नहीं जा सकता मतलब उसका ऑक्सीडेशन कहीं ना कहीं हो नहीं सकता है, कहीं ना कहीं अगर उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लोअर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो रिडक्शन करना चाहेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि जिसका यहाँ पे रिडक्शन होगा वही अच्छा, जो बेस्ट मतलब अच्छा रिडक्शन कर सकता है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग भी वही करेगा अच्छा। तो जिस कारण से हम लोग को H2SO4 जो है यहाँ पे सबसे हाई मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलेगा। बाकी आप किसी में भी चेक कर लीजिए उसका, मान लीजिए इसमें सल्फर का चेक किए तो इसमें फॉस्फोरस का कीजिए, इसमें बोरॉन का कीजिए और इसमें फॉस्फोरस का इसमें भी कीजिए। तो अगर देखिएगा तो एक एक करके अगर मैं दिखाना चाहूँ एक दो ठो तो दिखा देते हैं कि H2SO4 में अगर सल्फर का हम लोग को निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 प्लस में यहाँ पे x मान लिए, और ऑक्सीजन का -2 होता है और इंटू हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 4 दूनी 8, ये उधर जाएगा तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 2 प्लस में था इधर हो जाएगा 2। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। मतलब सल्फर का यहाँ पे +6 है, अब इससे ज़्यादा इसका हो नहीं सकता, तो जिस कारण से ये क्या करेगा रिडक्शन की तरफ ही जाना चाहेगा। वहीं पे अगर अब HPO3 में फॉस्फोरस का अगर निकालें तो देखिएगा इसको, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस में x इसको मानेंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लस लिखेंगे और माइनस का 2 और इंटू में हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूना 6, उधर जाएगा तो 6 में आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, मतलब 6 - 1 ये हो जाएगा आपका +5, ठीक है। तो फॉस्फोरस का और भी आगे जा सकता है जिस कारण से इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग का सल्फर यहाँ पे देखने को मिला। बाकी आप सभी का चेक कीजिएगा, सबका कम ही लगभग देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे एक्सचेंज आपका होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों लगभग देखने को मिलेगा। लेकिन H2SO4 जो है उसी का यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सल्फर का मिलेगा, जिस कारण से इसी को हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही है दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। तो अगर अच्छा रिड्यूस पावर उसका अगर होगा तो दूसरों को क्या कर सकता है ऑक्सीडाइज बेहतर तरीके से कर सकता है, मतलब मोस्ट पावरफुल यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन यही ZnCO का हम लोग ऊपर से ही देख ही रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे देखना है कि विथ रेफरेंस टू द अबव, ठीक है, इसका रेफरेंस लेके विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जिंक इज़ रिड्यूस टू Zn2+, नहीं, अगर इंक्रीज होगा तो ये तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये तो हम लोग का होगा नहीं। जिंक इज़ ऑक्सीडाइज टू, ये हो सकता है। जिंक 2+ आयन आर ऑक्सीडाइज, नहीं ये नहीं होगा। Cu2+ आयन आर ऑक्सीडाइज, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो रिडक्शन में जा रहा है। तो यहाँ तो हम लोग का इसी से पता चल गया कि हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हिंदी में भी यहाँ पे देख लें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिंक इज ऑक्सीडाइज टू Zn2+, जिंक का Zn2+ में आयनों में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त संदर्भ में ये चीज़ सारा चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, वही बस दिखा दिए कि किस तरीके से किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सारा भी हम लोग ऊपर डिस्कस किए ही थे। कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, खत्म बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 21 में क्या पूछा है कि इन द रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन आपका दिखाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट्स एज, यहाँ पे जो H2SO4 है वो कैसा एक्ट कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्या बोलें कि हर जगह यहाँ पे ऑक्सीडेशन को आपको स्टेट को निकाल के देख लेना कि क्या यहाँ पे आ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटलिस्ट, एसिड एज वेल एज ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 का बात किया गया है, तो H2SO4 का बात किया जाए तो सल्फर कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, एक SO2 में मिल रहा है, एक सल्फर में मिल रहा है। तो H2SO4 हम लोग को कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो यहाँ पे जा रहा है, इसमें सल्फर देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है। तो अगर H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देख लें तो वहाँ से हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी चेंज आ रहा है उससे हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे H2SO4 कैसा बिहेव करेगा। एक तो हम लोग जान रहे हैं कि एसिड तो ये होगा ही,
H2SO4 आप तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाम ही उसका है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एसिड तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से एक बार देखें तो H2SO4 का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालेंगे तो हम लोग का कितना आया था, +6 आया था। अभी ऊपर निकाले थे +6। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका अगर निकालें तो आई थिंक मैंने निकाल के रखा है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं निकालें तो इसको यहीं पे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका +6 था और यहाँ पे अगर सल्फ़र में जा रहा है तो सल्फ़र का यहाँ पे क्या 2 दूनी 4, मतलब कुछ इस तरीके से +4 में आ रहा है, मतलब +6 से +4 ये हम लोग का क्या जा रहा है, रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है, रिडक्शन में जा रहा है। तो जो भी चीज़ हम लोग का रिडक्शन में जाता है मतलब कहीं ना कहीं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, सही है। यहाँ से यहाँ अगर जाएगा तो इसमें सल्फ़र का देखें तो Ag का यहाँ पे 2 और प्लस में x अगर मान लें और इसका हो जाएगा -8 = 0। अब यहाँ पे x का अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पर भी हम लोग का +6 के आसपास आई थिंक, हाँ +6 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो रिडक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब H2SO4 हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है या फिर बोले तो ऑक्सीडेंट के जैसा काम कर रहा है। तो जिस कारण से एसिड तो हम लोग हो ही रहा था, ऑक्सीडेंट भी ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एसिड के साथ साथ ऑक्सीडेंट भी यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। देख लीजिए Ag कुछ इस तरीके से एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो H2SO4 +6 से आपका यही एक ही से भी आप ध्यान से देख सकते हैं, +6 से आपका कहाँ पे जा रहा था, +4 में जा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि रिडक्शन नेवर इन्वॉल्व्स इन, रिडक्शन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग का होगा, ये बात तो गलत हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी है तो बात सही। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर देखें हिंदी में भी वही लिखा गया है कि अपचयन में शामिल नहीं होती इलेक्ट्रॉन का लाभ, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, कुछ इस तरीके से। फिर इलेक्ट्रॉन का हानि यहाँ पे दिया है, विद्युत धनात्मक घटक भी संयोजकता में कमी। तो अगर यहाँ पे बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम लोग को जो होता है वो यहाँ पे गलत बात लिखा गया है, वही यही हम लोग का रिडक्शन में शामिल नहीं होता, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे हम लोग को रिडक्शन के बारे में बोला कि कौन सा गलत है या फिर शामिल उसमें नहीं होता। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। क्योंकि और भी यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको आप अगर देखें तो डिक्रीज अगर वैलेंसी होता है तो हम लोग जानते हैं कि वो तो रिडक्शन में होगा ही, अगर डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में होगा तो वो भी हम लोग का रिडक्शन है, गेन अगर इलेक्ट्रॉन का वो भी रिडक्शन होगा, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण से यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम लोग बात करें, 23 की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। यही सारा बात यहाँ पे चल रहा है, इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा चार्ट हम बना दिए हैं, ठीक है, खाने वाला चार्ट नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट। तो यहाँ पे SO2, H2O2, CO2, NO2 कुछ इस तरीके से दिया है। SO2 का अगर हम लोग निकालें तो इसका +4 निकल रहा है सल्फर का, H2O2 में O2 का निकालें तो यहाँ ऑक्सीजन का निकालें तो -1, कार्बन का यहाँ पे अगर CO2 में निकालें तो +4, नाइट्रोजन का निकालें NO2 में तो ये भी +4 आ रहा है। वहीं पे अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम का अगर बात करेंगे तो हमारा जो सल्फर होता है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और मिनिमम हम लोग का होता है -2। तो वहीं पे ये +4 में है, मतलब ये +6 में भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, मतलब इसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी। लेकिन हम लोग को क्या देखना है, रिडक्शन जिसका होगा वो चीज़ देखना। तो रिडक्शन के लिए हम लोग का क्या होगा कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जिसमें डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में वही हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे क्या चीज़ पूछा गया है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा वो चीज़, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सीधा सिंपल ऐसे उल्टा के हम लोग क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे H2O2 में अगर ऑक्सीजन का देखें तो इसका -2 आया ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 होता है और -1 मिनिमम होता है। तो -1 है तो ये भी क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे और भी अगर बात किया जाए
तो और हम लोग क्या बात करेंगे, CO2 का बात किया जाए तो इसमें +4 इसका मैक्सिमम होता है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, -4 जा सकता, मतलब ये हम लोग का जो है ओनली रिडक्शन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग रख सकते हैं कि CO2 हो सकता है। NO2 का बात पहले कर लेते हैं, इसका +4 है, मैक्सिमम होता है +5 और मिनिमम होता है +3, तो +4 से +5 भी जा सकता है और -3 भी जा सकता है, मतलब दोनों यहाँ पे होगा, जिस कारण से ये चीज़ हमारा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, CO2, क्योंकि वही जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा रिडक्शन में जाएगा और ये हम लोग का हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वही चीज़ है, देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आयरन का पूछा है Fe3O4 में, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो अगर नॉर्मल आप निकालिएगा तो Fe3O4 का कुछ इस तरीके से आप 8/3 निकालिएगा, क्योंकि इसका 3x मान लीजिएगा, 4 दूनी 8 इधर करेंगे तो 8/3 ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप इस वे से आप ये आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हम लोग को कुछ और ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ क्या होता है कि Fe3O4 जो होता है वो कहीं ना कहीं FeO इस मतलब अवस्था में होता है, इस तरीके से FeO और Fe2O3, मतलब FeO अलग होता है और Fe2O3 अलग होता है, और यही Fe3O4 कंबाइन में देखने को मिलता है। तो जिसमें क्या होता है कि FeO जो होता है वो +2 में होता है और Fe2O3 जो है +3 में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो इसमें +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई भी एक दिया है तो हम लोग हाइयर को मान सकते हैं। अगर मैंने ये लॉजिक खुद से लगाया, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 और 3 दोनों होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो जिस कारण से आप किसी में भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे +3 में रखा क्योंकि वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो अच्छी बात है, ठीक है, जिस कारण से हम लोगों को +3 में इसको हम लगाएं, लेकिन बल्कि यहाँ पे ऑप्शन आपका 2,3 देना चाहिए था, इस हिसाब से आपका हो जाता। कहीं भी 2,3 भी अगर रहे किसका, Fe3O4 में Fe का, तो आप 2,3 में भी लगाइएगा, ठीक है। बाकी 2 और 3 दोनों यहाँ पे सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर यहाँ से वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। द ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑस्मियम OS का किसमें, OSO4 में, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या ऑस्मियम का पूछा है, तो यहाँ पे ये चीज़ लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ऑस्मियम का निकालना, इसको x मान लेते हैं, -2 इसका हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और कुछ इस तरीके से +8। तो +8 तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा है, किस ऑप्शन में, D नंबर में, तो जिस कारण से हम लोग का D नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन किए, अभी 25 लगभग और करना है, ठीक है, क्योंकि 51 क्वेश्चन कम्प्लीटली हम लोग को करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है सोडियम का, सोडियम अमलगम में। तो ये चैप्टर मैं थोड़ा सा धीरे से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। देख लीजिए कितना सारा समझाना इसमें पड़ रहा था, जिस कारण से थोड़ा ये लेक्चर स्लो हम कर दे रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है सोडियम का सोडियम अमलगम में, सोडियम अमलगम हमारा क्या होता है, देखिए यही सारा चीज़ है, NaHG होता है। अभी सोडियम अमलगम यहाँ नहीं लिखते हैं, तो इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता था, इसी कारण से थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो सोडियम अमलगम जो NaHG है वो क्या होता है, एक फ्यूज्ड स्टेट होता है सोडियम इन मरकरी, ठीक है। सोडियम का फ्यूज्ड स्टेट होता है कहाँ पे, मरकरी में, या फिर इसको फ्री स्टेट बोलेंगे। और जब भी फ्री स्टेट का बात किया जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिकली 0 आपका हो जाएगा, तो जिस कारण से हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है बस। अब तो इस सब तो आप कर सकते हैं, सभी का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का CO का पूछा है। ये जो कॉम्प्लेक्स हम लोग का है, इस टाइप का हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग का होता है, क्लास 12th में पढ़ेंगे इसको। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स में हम लोग का कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हम लोग का यहाँ है पोटेशियम का +1, देख लीजिए वही सारा चीज़ है। CO का निकालना, x मान लिया, CO का यहाँ पे बताए थे, जो इस टाइप का CO उसका क्या होता है, 0 होता है। तो 0 = 0 मतलब अपर होल यहाँ पे -1 इसका कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्पीसीज विथ एन एटम ऑफ +6 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इनमें से आपको जो है चेक करना है कि किसका जो है +6 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो मैंने यहाँ पे जब पूरा का पूरा चेक किया तो हम लोग को कौन सा मिल गया, CrO2Cl2 का हम लोग को मिला, इसी का हम लोग का +6 आएगा। बाकी देख लीजिएगा किसी का आपका जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखें
तो देख लीजिए x हम लोग क्रोमियम को मान लें x, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 × 2 हो जाएगा -4, और क्लोरीन का होता है -1, तो इसका -1 × 2 तो हो जाएगा -2। ओवरऑल जब करेंगे तो +6 इसका निकल जाएगा। मतलब इसका यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी किसी को अगर लगता है कि इनमें और इनमें नहीं हो सकता है तो आप बेशक चेक कीजिए, आपका नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम क्रोमियम का चेक करें, देखिए मेटल का ही हमेशा वहाँ पे देखिएगा, सेंट्रल जो भी रहेगा उसका वहाँ पे चेक कीजिएगा। क्रोमियम का अगर बात किया जाए तो क्रोमियम को x मान लेंगे, Cn का होता है कितना होता है, बेसिकली आपका Cn का हो जाएगा -1 ही इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप इनमें से किसी को भी चेक कीजिए, ठीक है, ये आपका वर्क है, इसको आप एक बार चेक कीजिएगा। इसमें से आपका सिर्फ +6 आपका डी नंबर ऑप्शन में ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको -1 ले लीजिएगा, इसमें कैलकुलेट कीजिएगा, मैग्नीज को x मान के इसको कीजिएगा तो आपका देख लीजिए 4 दूनी 8 में एक आपका जाएगा तो आपका हो जाएगा 7, मतलब इसमें +7 देखने को मिल रहा है। निकेल का अगर यहाँ पे मानेंगे, फ्लोरीन का -1 और -6 यहाँ पे उधर जाएगा तो आपका कुछ इस तरीके से +4 देखने को मिलेगा। तो लगभग आपका इनमें से किसी में नहीं होगा, मतलब इसी में ही आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, किसमें किसमें, S8 में पूछा है, S2F2 में पूछा है और यहाँ पे H2S में पूछा है। मतलब सभी का आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा सल्फर का सभी में, तब जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा उसको आप लगा लीजिएगा। तो जब हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से दिखे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि S8 का बात किया जाए तो ये तो फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट जो भी बोल सकते हैं, इसका 0 होता है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। जब भी इस तरह दिखे O2, F2, Cl2, S8, H2, तो ये सारा का सारा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, S8 का बात किया जाए तो इसका 0 आएगा, S2F2 का बात करें तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका +1 आ जाएगा, वहीं पे H2S का कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए सारा कैलकुलेटेड है तो इसका -2, मतलब ओवरऑल इसका जो यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा, S8 का हो जाएगा 0, S2F2 का हो जाएगा +1 और H2S का हो जाएगा हमारा -2, मतलब 0 +1 -2, जहाँ पर भी हम लोग का हो जाएगा 0 +1 -2। तो ये हम लोग को कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सभी का निकाल लीजिएगा तो इस टाइप से 2-3 दे दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन इज काउज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा है द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हिंदी में भी बात कर लेते हैं हम लोग एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, ऑक्सीकरण एक अपचयन करने वाले एजेंट के कारण होता है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया है, विद्युत धनात्मक तत्व का योग एक प्रकार का ऑक्सीकरण है, अपचयन हाइड्रोजन का योग है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका कुछ इस तरीके से रिडक्शन जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये हम लोग जानते हैं, तो जिस कारण से हम लोग का डी नंबर ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर बात किया जाए विद्युत धनात्मक जो है तत्व का योग, या फिर सीधा से इंग्लिश में देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, ये नहीं होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेडॉक्स नहीं, दोनों टाइप का होता है। मतलब यहाँ पे सभी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपके दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि रिडक्शन हम लोगों का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अपचयन हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है। और रिमूवल अगर बोलें तो क्या होता है, ह्रास क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल अगर देखें तो वो ऑक्सीडेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है कि व्हेन KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब KMnO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और वह फॉर्म करेगा क्या क्या, MnO4 2-, MnO2, Mn2O3, Mn2+, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस रिस्पेक्टिवली इज। तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे कितना ट्रांसफ़र होगा, अगर KMnO4 से ये बन रहा है MnO4 2- तो कितना होगा, MnO2 बन रहा है, Mn2O3 बन रहा है, या फिर Mn2+ बन रहा है, तो यहाँ पे कितना उसका इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, यही चीज़ पूछा गया। वही हिंदी में है, देख सकते हैं कि जब KMnO4 ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है तो MnO4 2-, MnO2, Mn2O3 बनता है, ठीक है, ये सारा इसमें बनता है। तो इस और यहाँ पे क्या है,
देख लीजिए Mn2+ भी है, तो प्रत्येक मामले में क्या होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितना होगा, ये चीज़ पूछा है। तो यहाँ पे सभी का इलेक्ट्रॉन का चेंज हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चेंज हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, सारा लिख दिए हैं, सभी का आप आसानी से यहाँ पे देख लीजिएगा। बीच में हम लोग का KMnO4 है, इसका होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका देख लीजिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा कलर को चेंज करते हुए यहाँ पे अब हम लोग काम करते हैं। एक हम लोग का यहाँ पे जा रहा है MnO4 में, फिर दूसरा जा रहा है Mn2O3 में, तीसरा जा रहा है Mn2+ में, एक जा रहा है MnO2 में। अब यहाँ पे क्या क्या बात है, तो बात यही है कि KMnO4 में हम लोग का जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का कितना जा रहा है, +7 जा रहा है। वहीं पे अगर बात कर रहे हैं इधर से, ये हम लोग का इसमें जब जा रहा है तो Mn2O3 में चेंज हो रहा है, जिसके कारण 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंज हो रहा है। कैसे, मैग्नीज का अगर यहाँ पे जब निकालें तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकला, और यहाँ पे +7 था, तो 7 से 3 जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो जिस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर चेंज देखें तो +4। इसी तरीके से हर जगह पे देखें तो KMnO4 का तो यहाँ पे +7 है, Mn2 पर +2 है, तो 7 में 2 मतलब 5 का यहाँ पे चेंज है। इसमें अगर देखें 7 से 6 है तो मतलब 1 का यहाँ पे चेंज है। इसमें देखें 7 से 4 है मतलब 3 का चेंज है। मतलब इस तरीके से सभी का हम लोगों ने यहाँ पे चेंज को दिखा दिया, ठीक है। तो जिस कारण से ही हम लोग का यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग का आंसर क्या होगा, 1 3 4 5 जहाँ पे हम लोग का आंसर मतलब ऑप्शन है वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो 1 3 4 5 हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है अगर वहाँ पे कम हो रहा है तो इसका मतलब माइनस वहाँ पे हुआ है। जाहिर सी बात है ना यार कि मान लीजिए ये +7 में है, ये यहाँ पे +6 में जा रहा है, +7 से हम लोग +6 कब जाएंगे, जब एक यहाँ पे घटेगा, ठीक है। इस तरीके से तो एक क्या घट रहा है, इलेक्ट्रॉन ही घट रहा है, इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे CH2Cl2 में निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या। तो CH2Cl2 कार्बन को यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, इसको हम लोग मान लेंगे x, और H2 को यहाँ पे 2 निकलेगा, Cl2 माइनस इसका 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 इसका हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में इसको ले लिए क्योंकि आप आसानी से सारा लिखा गया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इसमें पूछा है, Fe CO का होल थे तो CO का 0 मानते हैं, मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 0 देखने को मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे चल जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए वही सारा चीज़ है जिसको आप कैलकुलेट किया गया है। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का H2SO4 इसको हम लोग देखे थे +6, कुछ इस तरीके से ऊपर में हम लोग ध्यान दिए ही थे, देख लीजिए यहाँ पे निकाला भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए एक कुछ इस तरीके से 35 नंबर क्वेश्चन में कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है डिफरेंट आपका जो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड आपका दिया है तो उसका कभी कभी स्ट्रक्चर से हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल पाएगा। अगर नॉर्मल यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो नॉर्मल हम लोग देखें तो क्रोमियम का अगर x मान लेंगे तो कुछ इस तरीके से -10 यहाँ पे, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इसका +10 देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे हो नहीं सकता है। क्रोमियम का कभी +10 में जा सकता है, नहीं जा सकता है। +10 तो लगभग हम लोग सुने भी नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन बहुत जगह होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ऐसा तो देखा नहीं है, ये मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लोग जो है इसको फिगर के मदद से, इसका जो भी स्ट्रक्चर है उसके मदद से हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो ये आप लोग के लिए चैलेंज होता है कि कभी कभी यहाँ पे फिगर से भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो CrO5 का जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 2 तरह का ऑक्सीजन देखने को मिलता है, एक तो हम लोग का ऑक्साइड देखने को मिलता है और एक हम लोग का परऑक्साइड देखने को मिलता है। बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना था, उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें CrO5 कुछ इस तरीके से, इसको मैं खुद से एक बार बना लेता हूँ, ठीक है। Cr यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो आपका O2 के फॉर्म में है, जो 4 ऑक्सीजन आपका यहाँ O2 के फॉर्म में मिलके ये हम लोग का क्या बना रहा है, परऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आपका देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑक्साइड के रूप में बना रहा है। तो जिस कारण से ही हम लोग का अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा
कुछ इस तरीके से ऑक्साइड हमेशा जाता है -2 में, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑक्साइड में जा रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन का -2 हम लोग लेके चलेंगे, और 2 यहाँ पे जो है परऑक्साइड में जा रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का संख्या कितना देखने को मिल रहा है 2 इसमें, और 2 मतलब 4 ऑक्सीजन जा रहा है परऑक्साइड में, क्योंकि ये जो हम लोग हमारा लिंकेज होता है कुछ इस तरीके से, तो ये जो बीच का लिंकेज होता है इसको हम लोग परऑक्साइड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? परऑक्साइड, मतलब 2 पर मतलब 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या कितना 4 है, और परऑक्साइड का जब भी रहेगा तो -1 होगा, ऑक्साइड का -2 होगा। अब आप आसानी से इसका जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से 4 ऑक्सीजन जा रहा है परऑक्साइड में और 1 ऑक्सीजन जा रहा है हमारा ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड के लिए -2, परऑक्साइड के लिए -1। तो अब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्रोमियम का निकालना है, इसको x मान लेंगे। 4 ऑक्सीजन हम लोग का जा रहा है परऑक्साइड, तो 4 गुना -1 कर दिए, 1 जा रहा है हम लोग का ऑक्साइड में, तो 1 गुना -2 कर दिए, ओवरऑल जब आप निकालिएगा तो +6 हो जाएगा। अभी तो +10 आ रहा था, लेकिन अब निकाले तो +6 आ जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात किया जा रहा है, मतलब जिसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी अच्छा रहेगा वही हम लोग का बेस्ट जो है क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों को जो अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस होके। तो यहाँ पे देख लीजिए बात लिखा गया है, सीधा सिंपल है, F2Br2 Cl2I2 का यहाँ पे जब भी बात किया जाएगा तो आपका कुछ इस तरीके से ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। फ्लोरीन जो होता है इज़ द एलिमेंट विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। तो जिस कारण से यह क्या करता है? खुद को रिड्यूस करना, देख सकते हैं यहाँ पे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली टू रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को क्या करना चाहेगा? रिड्यूस करके दूसरों को अट्रैक्ट करेगा, एंड बिकम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन इसका हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की यहाँ पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से यहाँ पे कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये दिया है सभी का। तो इस टाइप का जब भी यहाँ पे पूछे, तो जब भी वहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, हम लोग क्या जान रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा, वही हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो जिस कारण से सभी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हम लोग देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके देखें, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो CaCO3 हम लोग का टूट रहा है CO2 में, सब का यहाँ पे मैंने कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सभी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देख लीजिए लिख दिए, और इसी तरीके से लगभग सभी में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यदि किसी में भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तब हम लोग कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम का देखें +2, तो इधर भी +2, कार्बन का +4, तो इधर भी कहीं ना कहीं कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2 था, इधर भी -2, तो जिस कारण से यहाँ पे तो चेंज देखने को नहीं मिला है, मतलब ये तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। आगे भी देखते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे देख रहे हैं 0, इसका माइनस मतलब ये हो सकता है। सोडियम का यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे देखें +2 में, तो ये भी हो सकता है। जब भी चेंज देखने को मिले, मतलब वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन वो जरूर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे मैग्नीज का यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, तो जिस कारण से ये भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को नहीं वाला पूछा है, तो जिस कारण से CaCO3 वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा हो जाएगा हम लोग का आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अब बात करेंगे हम लोग। वही चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज वहाँ पे देख लेना, वही हम लोग को रिडक्शन ऑक्सीडेशन वहाँ पे बताएगा। और कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों का होना मस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स इज मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज, इनमें से कौन सा हैलाइड जो है आसानी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या एक ऊपर में देखा था कि इसमें देखे थे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग किसको देखे थे? फ्लोरीन का देखे थे। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होता है कि जो अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज पूछ रहा है, तो जिसका रिडक्शन जो है ज़्यादा नहीं होगा तो वही आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। मतलब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को हम लोग जो है अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि F- का वहाँ पे रिडक्शन अच्छे से हो रहा था, जिस कारण से अब यहाँ पे I- का जो है क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा, जिस कारण से यहाँ पे -I हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये हम लोग का ग्रुप का एलिमेंट होता है FCl-Bri, तो ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, तो जो भी काम इसका होगा वो इसका बस जस्ट उल्टा होगा। तो इसका अगर यहाँ पे रिडक्शन का ज़्यादा
टेंडेंसी था तो इसका रिडक्शन का कम होगा, इसका ऑक्सीडेशन का कम था मतलब इसका ऑक्सीडेशन का ज़्यादा, जिस कारण से I माइनस यहाँ पे हो जाएगा आंसर कुछ इस तरीके से। तो ऐसे भी आप दिमाग एग्जामिनेशन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है कि द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एलिमेंट डिपेंड ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द एलिमेंट विल एग्जिबिट लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनमें से जो भी यहाँ पे आपका दिखाया गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से किस में आपका जो है लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये चीज़ पूछा है। तो जो भी हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको ऐड कर देंगे तो वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। वही है कि किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तत्व की बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करती है। ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, कि किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तत्व की खाली जगह दे दिया जा सकता है, कौन से किस पे निर्भर करता है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तत्व द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित होगी। तो ऐड करके देखेंगे, इसमें देखें तो 3 हो जाएगा, इसमें देखें तो 6 हो जाएगा, इसमें देखें तो 4, इसमें देखें तो 7, तो जिस कारण से हम लोग को डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे +7 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, जो कि यही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। मतलब वैसा जो खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो नहीं करेगा, वो इनमें से कौन सा, ये चीज़ पूछा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर देखें तो इसमें से फ्लोरीन का -1 होता है, होता तो सभी का -1 है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन ही होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ -1 में ही रह जाता है। मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता है। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, लूज नहीं करना चाहता है। और अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा तो जिस कारण से उसका क्या हो जाएगा, लूज करने का टेंडेंसी ही नहीं रहेगा उसके पास। ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जितना भी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके पास -1 से लेकर +7 तक जाने का टेंडेंसी रहता है, मतलब -1 से +7 तक। ठीक है, तो +7 में क्या हो रहा है कि मान लीजिए इसमें +5 शो किया तो +5 से वो 7 में जा सकता है, 1 भी आ सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर +6 कहीं आया तो 1 जा सकता है, बाहर आ सकता है। माइनस अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे 0 किया तो -1 जा सकता है, 1 भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का टेंडेंसी जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखने को मिलेगा। और जब भी दोनों तरह का यहाँ पे क्या मिले टेंडेंसी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो वो हम लोगों का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकता है। लेकिन फ्लोरीन का यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आगे की तरफ ही जाएगा, पीछे नहीं आ सकता, 0 में नहीं जा सकता है। ठीक है, जिस कारण से, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 वहाँ पे जो मैंने भी समझाया वो सिर्फ समझने के लिए था, इस तरीके से। ठीक है, तो -1 से +7 के बीच जो भी है उसके बीच में अगर आएगा तो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन का जो होता है सिर्फ और सिर्फ -1 होता है, जिस कारण से ये सिर्फ आगे की तरफ ही जाएगा, पीछे कम नहीं हो सकता है। या फिर कम क्या बोले, वो तो सिर्फ -1 एक ही चीज़ शो कर रहा है, तो जिस कारण से वही हम लोग का शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो शो करेगा वो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, लेकिन -1 ये शो नहीं करेगा, जिस कारण से हम लोग का आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातों को ध्यान रखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देख लीजिए, सेम क्वेश्चन अभी हम लोग देखें Fe3O4 में, उसी टाइप का ये भी है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का पूछा है Fe2O4 में। तो यहाँ पे अगर Fe2O4 में अगर बोलें, अगर निकालना चाहिए तो नॉर्मली हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये हम लोग को +4 आएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन हमको +4 देखने को नहीं मिल रहा है। और हम लोग जान रहे हैं कि कुछ इस तरीके से अगर Fe2O3 में हम लोग का जो है आयरन का वहाँ पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे वो या तो +2 हो सकता है या तो +3 हो सकता है, जो हम लोग पीछे रूल अभी देखें उसी टाइप से ये भी होगा। लेकिन +4 यदि कहीं भी ऑप्शन में रहता है तो उसको भी हम लोग टिक मार सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है तो यहाँ पे 2 या फिर 3 हो सकता है, तो इनमें से कोई भी यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन आपका रहेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से रहेगा। तो आप यहाँ पर भी +3 को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आपका -2 यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पे +2 भी हो सकता है। अगर +4 रहता तो उसको भी हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट को लेकर चलेंगे तो +3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की यहाँ पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ SN2+ इज।
नंबर ऑफ मोल K2Cr2O7 जब रिड्यूस करेगा 1 मोल SN+2 तो कितना नंबर ऑफ मोल होगा K2Cr2O7 का, वो चीज़ पूछा है। 1 मोल SN2+ द्वारा कितना मोल K2Cr2O7 का अपचयन होगा, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो K2Cr2O7 जब भी हमारा टूटता है तो वो किस में जाता है, CrO2 का 2- इस तरीके से जाता है। अभी इसको नीचे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया, इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, समझ में आ जाएगा। कहता है जो K2Cr2O7 वो Cr2O7 2- में टूटता है, तो ये हम लोग को क्या कर रहा है कि ये Cr2O7 2- विल ऑक्सीडाइज SN2+ को किस में करेगा, SN4+ में। मतलब KMnO4 को जब हम लोग SN2+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक तो हम लोग का K2Cr2O7 है, तो K2Cr2O7 हम लोग को टूटा है Cr2O7 2- में, और ये जो Cr2O7 2- है वो SN2+ को जो हम लोग का है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा SN4+ में, ये काम ये करेगा, ठीक है। एंड इटसेल्फ विल गेट रिड्यूस टू Cr3+। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए क्रोमियम जो भी हमारा स्टेट में रहेगा उससे ये खुद को रिड्यूस करके Cr+3 में, मान लीजिए यहाँ पे क्रोमियम का कितना हो जाएगा 7 टू यहाँ पे अगर 14 देखें तो उधर हम लोग का जाएगा तो हो जाएगा 12, मतलब यहाँ पे +6 में कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो जब भी उसका उसका रिएक्शन हम लोग SN2+ के साथ करेंगे तो वो SN2+ को SN4+ में चेंज कर देगा और अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है उसको कम करके +3 में चला जाएगा। दैट इज़ यहाँ पे इस टाइप का ये रिएक्शन को ये फॉर्म कर देगा, ठीक है। Cr2O7 2- 3SN2+, ये बैलेंस्ड केमिकल है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का जो है क्वेश्चन वो हम लोग का कहीं ना कहीं जो हम लोग का बैलेंसिंग होता है रेडॉक्स रिएक्शन में उससे रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया गया तो इसको थोड़ा समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन जो भी यहाँ पे टर्म जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तब ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे बातें मैं कर दे रहा हूँ तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी टाइप से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हम लोग को बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 मोल SN2+, देख लीजिए SN का यहाँ पे कितना है 3 मोल है, तो 3 मोल SN2+ रिड्यूस कर रहा है 1 मोल Cr2O7। Cr2O7 का कितना है, 1 ही मोल है और यही ना रिड्यूस कर रहा है Cr+3 में, तो ये कौन करवा रहा है, SN करवा रहा है। तो SN का 3 मोल था तो ये 1 मोल को कर रहा है, तो वही लिखें। इसलिए हम लोग को अब यहाँ पे पूछा कि अगर 1 ही मोल अगर SN का करें तब वो कितना करेगा रिड्यूस, तो अगर 3 मोल कर रहा है SN 1 मोल Cr2O7 का 2- तो 1 मोल SN कितना करेगा 1/3 मोल करेगा इसका, तो जिस कारण से ही 1/3 इसका हम लोगों को राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कि कौन सा इनमें से नॉट रिड्यूसिंग एजेंट है, हो सकता है वहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है, टाइपिंग हुआ होगा, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो सेम क्वेश्चन 23 में जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे CO2 यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए 44 में क्या पूछा गया है कि फॉर द डिकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4 द मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड। 1 मोल KMnO4 के डीकलराइजेशन में कितना मोल H2O2 रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। 1 मोल KMnO4 को रंगीन करने के लिए कितने मोल इसका ज़रूरत होगा। तो जो भी डिकलराइजेशन है KMnO4 का तो उसके लिए एक इक्वेशन होता है, यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको ध्यान से देखिए, जब भी आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग टर्म से ये रिलेट करता है। तो वही है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग का हो जाता है। इसमें क्या होता है KMnO4 कुछ इस तरीके से 6 हाइड्रोजन प्लस H2O2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो Mn2+ में चेंज होगा और K+ में और यहाँ पे 8 H2O में, तो बैलेंस्ड यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि KMnO4 के 1 मोल KMnO4 के डीकलराइजेशन में कितना मोल हम लोग को H2O2 रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग को KMnO4 का मोल कितना है 2 मोल है, तो वही लिखें कि 2 मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर कितना मोल H2O2 कर रहा है 5 मोल कर रहा है, तो वही है कि 5 मोल H2O2 फॉर डिकलराइजेशन। अगर 2 यहाँ पे KMnO4 का 2 मोल है तो वो कितना कर रहा है 5 मोल आपका H2O2 का ज़रूरत वहाँ पे पड़ रहा है उसके डीकलराइजेशन में। लेकिन हम लोगों को पूछा है कितना 1 मोल के लिए पूछा है, वही ना पूछा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने मोल की आवश्यकता, अच्छा ठीक है, तो मोल यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो मोल H2O2 रिक्वायर्ड फॉर डिकलराइजेशन 1 मोल KMnO4, देखिए ये भी बात यहाँ पे लिखा है,
देख लीजिए 1 मोल के लिए पूछा है, तो 2 मोल के लिए हमारा 5 मोल होता है, तो 1 मोल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो इसलिए कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये बैलेंसिंग से है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा डिस्कस आपको किया है। बस ये मेन पॉइंट, ये सारा आप अगर किसी भी रिएक्शन में इस टाइप का दिया जाए उसमें अगर आप इसको लिख लीजिएगा तो आप आसानी से वहाँ से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये भी 45 भी देखिए सेम है आपका 32 के जैसा, अभी हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए थे CH2Cl2, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीडेशन CH2Cl2, तो इसमें कैसे निकाले थे एक बार फिर से आप कमेंट कीजिएगा ये चीज़ 45 का, ठीक है 45 का कमेंट कीजिएगा आप लोग। ये तो ऊपर बता दिए 32 के जैसा ही है, तो एक बार खुद से इसको कमेंट कीजिए। अगला यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय O3। O3 के द्वारा इनमें से कौन सा जो है ऑक्सीडाइज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए हेयर KMnO4 हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे मैग्नीज का +7 होगा, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा, विच फर्दर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय O3, ठीक है, जिसको O3 के द्वारा वहाँ पे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर सीधा सिंपल बात हम लोग ऑक्सीडाइज, तब से हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो इसमें हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर पाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज, वहाँ पे उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे KMnO4 में इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ही इसको फिर फर्दर हम लोग जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अगर रिडक्शन करने का टेंडेंसी अगर कहते हैं तब उसमें कर सकते थे। वहीं पे अगर किसी और में भी आप निकालिएगा, अगर इसमें पोटेशियम का निकालिएगा, सल्फर का निकालिएगा, मैग्नीज का K2MnO4 में निकालिएगा, तो डी में अगर K2MnO4 में अगर हम निकालें तो देख लीजिए इसका हो जाएगा +1 × 2 मतलब 2, और प्लस में हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू अगर देखेंगे तो +6 हो जाएगा। तो मैग्नीज का कहीं ना कहीं +7 भी हम लोग देखते हैं, तो जिस कारण से इसको भी किया जा सकता है, इसमें भी देखेंगे तो इसको भी किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है। लेकिन KMnO4 यहाँ पे ऐसा होगा जिसमें इसका ऑक्सीडेशन करना O3 के द्वारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। O3 कैसे करेगा, उसमें जाके ऐड हो जाएगा एक ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज। मतलब यहाँ पे ये पूछना ये चाह रहा है कि जब हम लोग रिएक्शन करेंगे किसका देख लीजिए, रिएक्शन जब हम लोग करेंगे KI का किसके साथ में, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो जो भी हम लोग का यहाँ पे क्रोमियम का चेंज आएगा फाइनल में, तो वो कितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आएगा प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में, यही चीज़ पूछा गया है। तो रिएक्शन करा के भी हम लोग देखेंगे। तो KI और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के अभिक्रिया से उत्पन्न क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, अगर जब भी हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमारा एसिडिफाइड होगा, यहाँ पे एसिडिफाइड है मतलब एसिडिक कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, इसको H2SO4 के साथ ही कर रहे हैं तभी तो हो रहा है ना, H2SO4 ही हम लोग को एसिडिक बता रहा है, ठीक है, एसिडिफाइड यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो K2Cr2O7 H2SO4 के साथ इतना जब मिला तो एसिडिफाइड इसको बोलेंगे। ये किसके साथ मिल रहा है, KI के साथ, तब जाके हम लोग का Cr2 कुछ इस तरीके से SO4 का होल थ्राइस 3I2 4K2SO4 और 7H2 हम लोग का बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन के बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे बना है उसमें इधर क्रोमियम और इधर क्रोमियम में कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीज़ बोला है। तो जब भी हम लोग K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +6 हो जाएगा, अगर यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 हो जाएगा, और यही हम लोग को प्रोडक्ट वाला पूछा है, जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, HOCl, इसको हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, HOCl, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि क्या प्रोडक्ट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे किस टाइप का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जब हाइपोक्लोरस एसिड का करेंगे तो वहाँ से क्या क्या मिलेगा। मतलब एक तरीके से हाइपोक्लोरस एसिड का जब हम लोग डिसोसिएशन करेंगे या फिर मतलब उसका डिकम्पोजिशन करेंगे तब जो हम लोग को क्या क्या मिलेगा ये चीज़ पूछ रहा है। हाइपोक्लोरस अम्ल के असमानुपातन अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हम लोग HOCl जो भी हमारा है इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो HCl और HClO3 में हमारा टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो यहाँ से आप
डिसप्रोपोर्शनेशन इसको कैसे कह रहे हैं ये चीज़ आपका पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो भी क्लोरीन है आपका उसमें सब में निकालिएगा तो HOCl में इसका +1 आ जाएगा, HCl में -1 और HClO3 में +5। तो देख रहे हैं कि +1 से एक डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +1 से +5 जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस कारण से ही हम लोग इसको किस टाइप का बोल रहे हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और लास्ट में हम लोग को जो टूटा है वही चीज़ पूछ रहा है, तो HCl और HClO3 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो कहाँ पे है HCl और HClO3, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 49 में कि 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, वही है H2SO4 कहाँ पे रहेगा, ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ Ki विल लिबरेट कितना मोल ऑफ I2। अभी जो हम लोग ऊपर रिएक्शन देखे थे तो उसी टाइप का यहाँ पे रिएक्शन है, तो उसमें बोला कि I2 यहाँ पे कितना मोल यहाँ पे होगा। तो अभी हम लोग रिएक्शन देखे थे उसमें कितना I2 था, हाँ 3 मोल यहाँ पे I2 था, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे देखे थे तो K2Cr2O7 से ही हम लोग को Cr2O7 मिलता है, एसिडिफाइड H2SO4 के साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पे इतना है Ki। मतलब देखिए ये जो रिएक्शन है ना, यही रिएक्शन यहाँ पे एक तरीके से अभी हम लोग जो ऊपर में पढ़े ए वाला इसमें, तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे कुछ इस तरीके से, तो इसमें भी वही चीज़ है। तो I2 यहाँ पे देखिए 3 मोल है, तो वही चीज़ आप ए रिएक्शन बोले या फिर आप इस तरीके से ए वाला रिएक्शन बोले, दोनों में आप दोनों आपका सेम ही है। उसमें पूरा का पूरा K2Cr2O7 का दिखा दिए, यहाँ पे बस दिखाया नहीं गया है कि Ki की जगह पे सिर्फ इसको लिया गया, H2SO4 की जगह H+ को लिया गया। तो मेजर हम लोग को I2 से हम लोग को मतलब है, तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 मोल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 3 मोल कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो बस अब हम लोग लास्ट पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे एक और देख लीजिए, चलिए इसको दिखाई देते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का CaOCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। तो उसमें यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है CaOCl2 में। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि CaOCl2 डायरेक्ट अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो कैसे होगा सही, तो हम लोग का जो हम लोग जानते हैं कि CaOCl2 को देखिए, जो रियल अगर एग्जिस्टेंस फॉर्म इसका अगर है, रियल एग्जिस्टेंस फॉर्म, तो CaOCl2 हम लोग का कैसे होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। CaOCl2 हम लोग का इस फॉर्म में होता है, कैल्शियम बाहर, OCl यहाँ पे अंदर और लास्ट में बाहर में Cl-। तो इनमें से क्या होता है, इसका नाम तो देख चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर है। अब इनमें से क्या है कि जो बीच वाला हम लोग का OCl होता है उसको हम लोग हाइपोक्लोरस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोक्लोरस बोलते हैं। और जो लास्ट में हमारे बाहर में Cl- है उसको हम लोग क्लोराइड आयन बोलते हैं। और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जो हाइपोक्लोरस होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और जो क्लोराइड आयन होता है उसका -1 होता है। तो जब हम लोग ये दोनों चीज़ जान गए तो अब हम लोग क्या पता कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्लोरीन का पूछा है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 तरीके का क्लोरीन है, एक हाइपोक्लोरस है, इसका +1 होगा, क्लोराइड है, इसका -1 होगा। तो जहाँ पे +1 और -1 दोनों देखने को मिले वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, जो कि यहाँ पे ऊपर का मैच किया गया है CrO5 से ही, तो सेम क्वेश्चन है 35 के जैसा। तो इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलिए तो आज का ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर से बोल रहा हूँ कि 5000 फैमिली मतलब बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आप लोगों का सपोर्ट है तो बहुत ही जल्द हम लोग 5000 फैमिली भी हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए, हम भी इसी तरीके की मेहनत आप लोगों के लिए करते रहेंगे। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।